Hello students, today we are going to read the remaining part of chapter number 2, Bringing Up Kari. Seeing us drift by in the current. हमारे को ड्रिफ्ट माने बहता हुआ देख करके, धारा के अंदर, हमारे को धारा के अंदर बहता हुआ देख करके करी हु वाज यूजुअली स्लो, जो आमतौर पर स्लो था, एंड पॉन्डरस और मेहनती था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, अचानक से नीचे आया एक बाज की तरह से, एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर, और आधे पानी तक नदी में आ गया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ पर मैंने उसको फिर से सूंड को फैलाए हुए देखा। आई रेज्ड अप माई हैंड्स टू टच इट, मैंने इसको कैच करने के लिए, टू कैच इट, इसको पकड़ने के लिए मैंने अपना हाथ जो है ऊपर उठाया, एंड इट स्लिप्ड, और ये फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, आई फाउंड मैंने पाया अपने आप को, गोइंग अंडर पानी के नीचे जाते हुए, अगेन माने फिर से, मैंने फिर से अपने आप को पानी के नीचे जाते हुए पाया। बट दिस टाइम आई फाउंड, इस बार मैंने पाया, दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, कि पानी जो है ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सेंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं जो था पानी की तली में, सेंक माने गया, डूबना मतलब मैं पानी की तली में डूब कर गया, ऑफ द रिवर नदी की, एंड डबल्ड माई फिट, और अपने पैरों की दोहरी ताकत से, अंडर मी, एंड देन सडनली किक्ड द रिवर, अचानक मैंने जो है नदी को किक किया, जोर से पैरों से उछाला अपने आप को रिवर बेड से, एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और ऊपर जो है ना मैं तीर की तरह से आ गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई के अतिरिक्त, दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय, कि मैं जो है उस डूबते हुए बच्चे को पकड़े हुए था, विद माई हैंड, अपने हाथ से। भाई इस सच्चाई के अतिरिक्त कि मैं जो उस डूबते हुए बच्चे को अपने हाथ से पकड़े हुए था, एज माई बॉडी रोज अबोव द वाटर, जैसे ही मेरी बॉडी जो थी रोज माने ऊपर उठी, अबोव द वाटर पानी से ऊपर, आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक, मैंने जो है अपनी गर्दन के चारों तरफ क्या देखा, लेसो, एक जो है रस्सी की तरह से, मैंने देखा कि मेरी गर्दन के चारों तरफ रस्सी की तरह से कोई चीज़ है। दिस फ्राइटेंड मी, इसने मेरे को डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मैंने सोचा कोई पानी का जो जानवर है वो मेरे को निगलने के लिए जा रहा था। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग, मैंने जो करी था उसको चिल्लाते हुए सुना, एंड आई न्यू, और मैं समझ गया, इट वॉज हिज ट्रंक, ये उसका सूंड था, अबाउट माई नेक, मेरी गर्दन के चारों तरफ। ही पुल्ड अस बोथ एशोर, वह हम दोनों को खींच करके किनारे पर ले आया। करी बिकेम फाउंड ऑफ राइप बनाना, करी जो था पके हुए केलों का आदि हो गया। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, वह आत्म मदद में विश्वास रखता है। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, और वो अपने दोस्त से के बारे में ज़्यादा बेचैन हो जाता है। विद क्वाइट डिग्निटी, पूरे मान सम्मान के साथ, करी एक्सेप्ट द चिल्ड्रन ही नोज, करी जो स्वीकार करता है, द चाइडिंग, डांट डपट को, ही नोज, जिसे वह जानता है, ही डिजर्व, भाई जिस डांट डपट जो वह डिजर्व करता है उसको वो एक्सेप्ट करता है। ये नहीं है भाई डांट दिया किसी ने तो उसका गुस्सा मान गया, अगर कोई गलत काम करता है करी तो उसको वो डिजर्व भी करता है। करी वॉज लाइक ए बॉय, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, करी जो है एक बच्चे की तरह से था। ही हैड टू बी ट्रेन, उसको प्रशिक्षित करना था, टू बी गुड, अच्छी तरह से। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम,
when he was naughty. If you did not tell him, अगर आप उसको नहीं बताएं, when he was naughty, जब वह शरारती था, he was up to more mischief than ever, वह पहले से भी ज़्यादा शरारत करने लग जाता था. फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर, वन डे, एक दिन, somebody gave him some bananas to eat, किसी ने उसको खाने के लिए कुछ केले दे दिए. वेरी सुन, बहुत शीघ्र ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव, उसके अंदर बहुत ही महान प्यार विकसित हो गया. फॉर राइप बनानास, पके हुए केलों के प्रति. ही यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल, वह जो है यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स, एक बड़ी सी प्लेट रखता था ऑफ फ्रूट, फलों की, ऑन ए टेबल, मेज के पास, नियर ए विंडो, एक खिड़की के पास, इन द डाइनिंग रूम, भाई डाइनिंग रूम में खिड़की के पास एक बड़ी सी प्लेट जो है ना वो रखता था पुलाव उसकी, फ्रूट्स की. वन डे, एक दिन, ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड, एक दिन क्या हुआ कि सभी जो केले थे टेबल पर जो रखे हुए थे वे अदृश्य हो गए. सभी जो केले थे टेबल के अदृश्य हो गए. एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट, और मेरे परिवार ने जो है नौकरों को दोषी ठहराया. फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, घर के अंदर सभी फलों को खाने के लिए. भाई मेरे जो घर वाले थे उन्होंने सभी जो नौकर थे उनको दोषी ठहराया, किसके लिए? घर के अंदर रखे हुए फलों को खाने के लिए. ए फ्यू डेज लेटर, कुछ एक दिन बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, फल जो है फिर से अदृश्य हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, इस बार दोष जो है मेरे ऊपर डाल दिया गया. एंड आई न्यू, और मैं जान गया, आई हैड नॉट डन इट, कि मैंने ये सब नहीं किया था. इट मेड मी वेरी एंग्री, इससे मैं जो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा. विद माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ. एंड द सर्वेंट, और नौकरों के साथ. फॉर आई वॉज श्योर, क्योंकि मैं तो निश्चित था, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, कि सारे फल जो है वे ले गए थे. द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द फ्रूट डिसअपियर, फल जो थे फिर से अदृश्य हो गए. आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन द करी पेविलियन. आई फाउंड ए बनाना, मुझे एक केला मिला, ऑल स्मैश्ड अप, पूर्ण रूप से कुचला हुआ, इन करीज पेविलियन, करी के पंडाल के अंदर. दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इसने मेरे को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, मैंने वहाँ पर कभी फल नहीं देखे थे. एंड एज यू नो, और जैसा कि आप जानते हैं, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग, वह हमेशा जो है ट्विग जो टहनियाँ थी उस पर जीवित रहता था. नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हाइल आई वॉज सीटिंग इन द डाइनिंग रूम, कि जब मैं डाइनिंग रूम के अंदर बैठा हुआ था, वॉन्डरिंग, ये विचार कर रहा था, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट, कि जबकि आई शुड टेक सम फ्रूट, कि मुझे कुछ फल लेने चाहिए फ्रॉम द टेबल, मेज से, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना मेरे जो पेरेंट्स थे उसकी परमिशन के. ये लॉन्ग ब्लैक थिंग्स, एक लंबी सी काली सी चीज़, वेरी मच लाइक ए स्नेक, बहुत ज़्यादा सांप की तरह से दिखाई देती हुई, सडनली केम थ्रू द विंडो, वो खिड़की के अंदर से आई. एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनाना, और सभी केलों के साथ वो काली सी चीज़ अदृश्य हो गई. आई वॉज वेरी मच फ्राइटन, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया. बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि सांप जो के केले खाते हैं. एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक, कि ये जो है अवश्य ही कोई भयानक सांप होगा. दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो स्नीक इन, जो चुपके से जो है ना फलों को ले गया. आई क्रेप्ट आउट, मैंने बाहर देखा ऑफ द रूम, कमरे से. एंड विद ग्रेट फियर, और बहुत बड़े डर के साथ, इन माई हार्ट, अपने दिल में बहुत ज़्यादा डर लिए हुए, रेन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर भाग गया. फीलिंग श्योर, ये निश्चित रूप से महसूस करते हुए, दैट द स्नेक वुड कम बैक, कि सांप जो वापस आएगा, इन टू द हाउस, घर के अंदर, ईट ऑल द फ्रूट, सभी फलों को खाएगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको मार देगा. एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सा करी बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, मैंने देखा करी की पीठ को अदृश्य होते हुए पेविलियन की दिशा में. एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना ज़्यादा डर गया था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, कि मैं उसकी जो कंपनी चाहता था, टू चीयर अप, उसको खुश करने के लिए.
आई रैन आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ा, इन टू द पेविलियन, पंडाल की तरफ, एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना, और मैंने उसको वहाँ पाया ईटिंग बनाना, केला खाते हुए। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं जो है ना हैरानी के साथ वहाँ खड़ा हो गया। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रिंग, जो केले थे वे इधर उधर बिखरे पड़े थे, ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने जो है अपना जो सूंड था उसको फैलाया, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और जहाँ पर वो खड़ा हुआ था उससे दूर तक उसने जो है ना अपना सूंड जो पहुँचाया। दैट इंस्टेंट, उसी क्षण, द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, जो सांप, जो सूंड था वो एक काले सांप की तरह से दिखाई दिया। एंड आई रियलाइज, और मैंने महसूस किया, दैट करी वाज द थिप, कि करी जो है चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैंने उसको कान पकड़ करके बाहर निकाला, एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, और खुशी के साथ मैंने इसे अपने माता पिता को दिखा, दैट इट वाज करी, ये करी था, एंड नॉट आई, मैं नहीं था, दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट, जिसने सभी फल खाए थे, दीज मैनी वीक्स, इन सप्ताहों के दौरान। देन आई स्कोल्डेड हिम, तब मैंने उसको डांटा, फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टूड, हाथी जो हैं समझ जाते हैं वर्ड, शब्दों को, एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चे होते हैं, भाई बच्चों की तरह से हाथी जो है ना शब्दों को समझ जाते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उसको कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइप्ड, और मैंने उसको क्या कहा भाई, नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं अगर आपको केले चुराते हुए देखता हूँ, यू विल बी वाइप्ड, आपको कोड़े लगेंगे, चाबुक लगेंगे। ही न्यू, वह जान गया, दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, कि हम जो है उससे नाराज थे, इवन द सर्वेंट, नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसका जो गर्व था वो इतना ज़्यादा आहत हुआ था, दैट कि ही नेवर स्टोल अनदर थिंग्स, कि उसने दूसरी चीज़ें कभी नहीं चुराई, फ्रॉम द डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम देन ऑन, और फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद, इफ़ एनीबॉडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई आदमी उसको फल देता, ही ऑलवेज किल्ड इट एज इफ इट थैंक्ड हिम, तो वो उसको स्किल चीख कर उसका जो है ना धन्यवाद करता था। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक हाथी जो होता है इज विलिंग, उसकी इच्छा होती है कि उसको सजा दी जाए, फॉर हैविंग डन रॉन्ग, गलत काम करने की। एक जो हाथी की जो हैबिट होती है बेटे, अगर वो गलत काम करता है तो वो उस पनिशमेंट को डिजर्व करता है, उसकी जो है ना चाहता है कि भाई मैं गलत काम किया तो मुझे सजा चाहिए। बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, अगर आप बिना कारण के उसको पनिश करते हैं, ही विल रिमेंबर, वह याद रखता है, इट माने इसे, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और वह इसके बदले में आपको उसका जो है सबक सिखाता है। करी इज ए फास्ट लर्नर, करी जो ना फास्ट लर्नर है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल, वह सभी संकेतों में मास्टर है, एंड साउंड, और आवाज़ों के अंदर, ही इज टॉट, जो उसको सिखाई जाती हैं। देर इज वन लेसन, यहाँ पर एक शिक्षा है, दो यद्यपि, दैट वन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कि एक हाथी जो है 5 years लेता है सीखने में, करी इज नो एक्सेप्शन, करी इसका अपवाद नहीं है। एनी एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, एक हाथी को जो है ना सिखाया जाता है कि कब बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीमा चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड, यू टीच हिम दीज थिंग्स, आप जो है ना ये चीज़ें उसे सिखाते हैं जैसे कि आप एक बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से धात एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप उसको धात बोलते हैं और कान के द्वारा उसे खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, वह जो है ना धीरे धीरे बैठ जाना सीख जाता है। सिमिलरली, इसी तरह से, इफ़ यू से मालाई, इफ अगर आप उसको माली बोलते हैं, यू पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, आप उसके ट्रंक को आगे की तरफ खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न, वह जो धीरे धीरे सीख जाएगा, दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक,
कि ये सिग्नल जो है किस चीज़ का है बेटे, चलने का सिग्नल है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स। करी ने जो है माली जो है 3 लेसन्स के बाद सीखा। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न दात। लेकिन दात सीखने में उसको कितना समय लगा, 3 सप्ताह लगे। ही वॉज सो गुड, वह इतना अच्छा था, एट सीटिंग डाउन, बैठने में। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हैं, वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, कि किस तरह से एक हाथी को बैठने के लिए कहा जाता है। बिकॉज ही ग्रोज टालर एंड टालर, क्योंकि वह बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। देन यू, आपकी अपेक्षा, क्योंकि हाथी जो है मनुष्य की अपेक्षा उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और वो जो है ना मनुष्य से ज़्यादा लंबा और भारी हो जाता है। वो टेक केयर ऑफ हिम, जो उसकी देखभाल करता है उससे बड़ा हो जाता है, उससे लंबा हो जाता है। सो दैट, ताकि व्हेन ही इज़ 2 और 3 ईयर्स ओल्ड, कि जब वह 2 या 3 साल का हो जाए, यू कैन ओनली रीच द बैक विद ए लैडर, आप उसकी पीठ पर सीढ़ी से ही जा सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट, इसलिए यही अच्छा होगा कि उसको जो है ना धात कह करके बैठाना सिखाया जाए। धात कह करके उसको हम बैठा सकते हैं, ये उसको सिखाना अच्छा रहता है। सो दैट, ताकि यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, आप उसकी पीठ पर चढ़ सके। फॉर हु वुड वांट ए कैरी ए लेडर अराउंड ऑल द टाइम, तो कौन जो है हमेशा उसके साथ जो ना सीढ़ी लेकर घूमता फिरेगा। द मोस्ट डिफ़िकल्ट, भाई सीढ़ी साथ में कौन रखेगा, तो उसको जो ना बैठना सीखना, धीरे चलना, आगे बढ़ के स्पीड से चलना, ये सब उसको सिखाया जाता है, जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो होती है हाथी को सिखाना वो होती है उसकी मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 ईयर्स टू लर्न इट प्रॉपरली, वह आमतौर पर 5 साल लेता है इसको उचित रूप से सीखने में। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंग हिसिंग हाउलिंग साउंड, जो मास्टर कॉल है वो बड़े ही अजीब हिसिंग और हाउलिंग साउंड होती है। एज इफ ए स्नेक, जैसा कि सांप, एंड ए टाइगर वर फाइटिंग विच अदर, ये मास्टर जो साउंड होती है ये हिसिंग और हाउलिंग साउंड ऐसे करता है जैसे कि कोई टाइगर या कोई स्नेक जो है ना एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, इस तरह की आवाज़ जो है उसके कानों में आवाज़ लगाई जाती है ओनर ऑफ द एलिफेंट के द्वारा। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और आपको इस प्रकार का शोर जो उसके कानों में करना होता है। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हैं, व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू, और क्या इच्छा रखते हैं एक हाथी से इस तरह का काम करने की। व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, जब उसको आप मास्टर कॉल करते हैं। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो जाते हैं। एंड देर इज़ नो वे आउट, अगर और कोई रास्ता ना हो। एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबो, और प्रत्येक चीज़ काली दिखाई दे सिवाय ऊपर आसमान के में कालों की तारों की अपेक्षा प्रत्येक चीज़ काली दिखाई दे। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, आप जो है लंबे समय तक कहीं पर नहीं ठहर सकते हैं। द ओनली थिंग्स टू डू देन, तब केवल एक चीज़ करने के लिए, इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, कि मास्टर कॉल की जाए। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्रीज, एकदम से हाथी जो है ना पेड़ों को गिराता हुआ आएगा। इन फ्रंट ऑफ हिम, जो पेड़ उसके सामने आएंगे, विद हिज ट्रंक, अपने सूंड से सभी पेड़ों को गिराता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल अवे, इससे जो है ना सभी जो जानवर होते हैं डर कर दूर भाग जाते हैं। एज द ट्री बिकेम्स क्रैश डाउन, जैसे ही वह पेड़ों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, मंकी जो बंदर होते हैं वे जाग जाते हैं फ्रॉम देयर स्लीप, अपनी नींद से। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक टहनी से दूसरी टहनी पर भागते हैं। यू कैन सी दैम इन द मूनलाइट, आप उसको जो ना मूनलाइट के अंदर देख सकते हैं, चंद्रमा के प्रकाश में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज रनिंग इन ऑल डायरेक्शन, और आप जो ना 12 सिंगा जो होते हैं उनको सभी दिशाओं में लगभग भागते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आप दूरी से जो टाइगर की जो ग्राउल होती है, जो साउंड करता है, कुर्राता है, वो आवाज़ जो है सुन सकते हैं। इवन ही इज़ फ्राइटन, वह भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्रीज एंड द नेक्स्ट,
तब जो हाथी जो है ना एक के बाद दूसरा पेड़ जो है ना गिराता हुआ आगे बढ़ जाता है। सून यू विल फाइंड, शीघ्र ही आप पाएंगे, दैट ही हैज़ मेड ए रोड, वह एक सड़क बना देता है, राइट थ्रू द जंगल, ठीक जंगल के अंदर से, स्ट्रेट टू योर हाउस, सीधी आपके घर तक। तो बेटे ये जो लेसन है आपका कंप्लीट हुआ, आपने अच्छी तरह से इसकी तैयारी करनी है। ओके बेटा, प्रिपेयर द लेसन।